नाइटमेयर टू एथिज्म आ गए हैं भाई, इनसे बात करते हैं। हेलो हेलो भैया, क्या हाल है? अनम्यूट कर लो। ठीक ठाक सेट हूँ। हाँ, आप सुनाए कैसे? मैं ठीक हूँ। सुना है आप साहिल दीन के स्टूडेंट हो, बहुत बड़े सुपर फैन हो। नहीं 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 उनके नहीं है वैसे। हाँ अच्छे हैं। अच्छा, हाँ। हाँ जी, हाँ जी, मैं तो समझ रहा था कि आप सुपर फैन हो उनके हैं। नहीं नहीं सुपर फैन नहीं। अच्छा, नहीं छोटे मोटे भी नहीं हो? नहीं छोटा मोटा हूँ थोड़ा सा। अच्छा, एग्जॉस्ट फैन हो उनके? छोटा सा हूँ तकरीबन। अच्छा वैसे अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, दीन को फैला रहे हैं और अच्छा लॉजिकल वे से लेके जा रहे हैं, जैसे भी लेके जा रहे हैं ठीक। चल अच्छा, रहे हैं। लॉजिकल वे से। मैं इतनी इलॉजिकल बातें करते हैं वो, लॉजिकल वे से किधर लेके जा रहे हैं? ठीक है। नहीं मैंने आज कि तक उन्होंने तो कहा कि सूरज जो है वो ब्लैक होल में जो है वो गिरता है। हाँ। नहीं नहीं मैंने नहीं वो उनका उनका नहीं, मुझे उनकी नहीं, मैंने उनका सिर्फ तो उतनी सुनी हम्म नहीं। वो एक ट्रेंड आया था ट्विटर पे, साहिर राइट, उससे मैं थोड़ा सा उनको जानने लगा। हम्म। अच्छा अच्छा, फिर? उनका मैंने उनकी वीडियो देखी। मैंने आपसे वैसे बात करनी थी वार पे। आपने उस दिन वार की थी, बात आपकी पूरी नहीं हुई थी मेरी ना। क्या नहीं हुई थी? वर्ल्ड वार पे। वर्ल्ड वर्ल्ड वार वार पे वन क्या और बात करनी थी? मैंने कहा वर्ल्ड वार टू जो हुई थी वो सिर्फ तीन चीजों की वजह से, अच्छा, पॉलिटिकल वो मैं इशू से। एक मिनट ठहर जाना। वो मैं इमाम जैनुल आबदीन और इमाम इमाम अबू हनीफा को आपस में मिक्स कर गया। इमाम अबू हनीफा और है, ठीक है। और इमाम अबू हनीफा जो है वो 699 में पैदा हुआ था, 80 हिजरी में, ठीक है। ये और है, ठीक है। वो इमाम जैनुल आबदीन है। मैं कंफ्यूज कर गया था, करेक्शन आ गई। अच्छा, हाँ जी, जी जी। मैंने कहा वर्ल्ड वार टू जो हुई है वो तीन चीजों की वजह से हुई है। एक पॉलिटिकल इशू से, इकोनॉमिकल थे और सोशल थे। इन तीनों की वजह से वर्ल्ड वार टू हुई है। और वर्ल्ड वार वन भी ऐसी हुई है। तो ये जो अमेरिका ने, जो अमेरिका भी इसमें था, अमेरिका में मोर देन 55% अब एथियस्ट हैं। तो नहीं, किसने इन्होंने कहा अमेरिका में मिलकर 55%? ना ना ना, किधर अमेरिका में 55% इतिहास है? आपको किसने कहा? मेरा गूगल झूठ बोलता है या मैं खराब हूँ? गूगल ही झूठ बोल रहा है। आपने को गलत सर्च किया है। अमेरिका में इस टाइम नॉन रिलीजियस तकरीबन 37-38% है, ठीक है। मैं पीयू के सर्वे की बात कर रहा हूँ, और बड़ी बार हमने उस सर्वे को पिछले चंद माह में मैंने अच्छे तरीके से डिस्कस किया था। 35 टू शायद मेरी फिर 37% वेबसाइट। हाँ, लोग जो है वो। तो आप किसी गलत वेबसाइट से कर रहे हैं। मैं पीयू के सर्वे की बात कर रहा हूँ। पीयू के सर्वे के मुताबिक को 37-38% लोग नॉन रिलीजियस हैं इस टाइम अमेरिका में। अमेरिका में ज्यादा उनका लोग इस उन्होंने टाइम रिलीजियस हैं, ठीक है जी। हाँ जी, वर्ल्ड वार वन में वो जो डेथ हुई थी वो हुई थी 20 मिलियन, एंड वर्ल्ड वार टू में हुई थी 40 to 50 मिलियन। इन तीनों ओ, में, इन दोनों में ना कोई रिलीजियस फैक्टर था, कुछ भी नहीं था। ये सिर्फ इकोनॉमिकल इश्यूज थे इनके ना, और अच्छा। पॉलिटिकल इश्यूज थे। ये सब इनकी वजह से इन्होंने जंगे छेड़ी। और हम्म बाद में इतने लंबे गई, 5-5 साल तक, 4-4 साल तक। तो उसमें तकरीबन 70 मिलियन बंदे मारे इन्होंने। 70 हम्म। या 65 to 70 मिलियन। तो फिर उसमें रिलीजन का कहाँ पे आता है? तो आप मुझे बताएं, 6 मिलियन जो जूस मरे थे वो क्या था? कब मारे, किसने मारे? 6 मिलियन किसने मारे मन का? जर्मनों ने। अब मेरे ही शायद मेरा नेट ही वो गूगल ही खराब हो, जर्मनी का पता है आपने, परसेंटेज में। 6 मिलियन जूस जो मरे थे ना, जी जी। उसमें मजहब का बहुत बड़ा हाथ था, ठीक है। क्योंकि क्रिश्चियनिटी पिछले 2000 साल से यहूदियों से नफरत मजहबी सिखाती आ रही थी, ठीक है। समझ गए हो? तो जी उसकी वजह से ही यहूदियों के मरने में उसका बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है, मजहब का। नहीं, ये तो आपकी ठीक है, इंटरप्रिटेशन है ना, किसी और की कहीं और होगी, मेरी मेरी कोई और। इंटरप्रिटेशन नहीं है ना, मेरी इंटरप्रिटेशन नहीं है ना। आपको पता है कि जी जी। 20वीं सदी तक यूरोप के अंदर यहूदियों के खिलाफ रिलीजियस क्राइम होता था। 20वीं सदी तक यहूदियों के बच्चों को जबरदस्ती क्रिश्चियन कन्वर्ट कर लिया जाता था। वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 तक यूरोप में अभी ऐसे मुल्क मौजूद थे जो कि यहूदियों से सख्त नफरत करते थे, ठीक है, जी मसीहत की वजह से। और यहूदियों के साथ तो पता कैसे कैसे मसले होते थे।
यहूदियों के साथ ये मसला होता था कि किसी क्रिश्चियन औरत को वो दाई रख लेते थे बच्चे की देखभाल के लिए। वो दाइयां क्या करती थी, उनके बच्चों को बैप्टिज्म दे देती थी और फिर जाके चर्च में बता देती थी, और चर्च वाले आके उनका बच्चा छीन लेते थे। तो आप कह रहे हो कि यूरोप में यहूदियों से नफरत नहीं थी? बहुत नफरत थी। मैंने नहीं कहा, आपने आपने बात की है, आपने आगे बताया। हाँ ना, तो मैं आपको ये बता रहा हूं ना कि ये जो 2000 साल की तकरीबन जो यहूदियों से नफरत थी यूरोप के अंदर, उस वो भी एक बहुत बड़ी वजह 6 मिलियन यहूदियों के मरने की। और नाजी पार्टी जो थी वो कैथोलिक चर्च की अप्रूव्ड पार्टी थी। कैथोलिक चर्च उसको एंडोर्स करता था, बल्कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उनको लैटिन अमेरिका के कैथोलिक मुल्कों में भगाने के लिए वेटिकन के पासपोर्ट दे दे के उन्होंने भगाया था। ठीक है, समझे हो? अब मैंने आपसे बात करनी थी, जो आप कह रहे हैं कि अगर सारे सारे के सारी पूरी दुनिया एथिस्ट बन जाए, एथिस्ट बन जाए सॉरी, तो अमन सारे अमन हो जाएगा, आप यही कहते हैं ना? नहीं, मैं तो ये नहीं कहता, मगर मैं ये कहता हूं मजहब के नाम पे जंग नहीं होगी फिर। जी। और जो अगर बाकी सारे जंगें हैं वो एथिस्ट तो बन लोगों ने गए, फिर भी करनी होती है ना। जी, बाकी जंगें तो मैंने लोगों ने कहा फिर भी करनी होती हैं। ठीक है, मैंने कहा अगर सारे एथिस्ट बन गए ना, तो जो स्ट्रोंगर कंट्रीज है वो वीकर पे अगर उनके उनके पास जो अच्छा तो ताकत होगी वो वीकर पे हैवी होंगे, लाजमी होंगे, अटैक करेंगे। अच्छा आप मुझे बताएं कि अभी इस्लाम ने कौन से 2 मुल्कों की जंग रोकी हुई है? क्या है? इस्लाम ने इस वक्त कौन से मुल्क हैं जिनकी जंग रोकी हुई? नहीं रोकी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट, जो अमेरिका है चंदा अफगानिस्तान में मेरे, कैसे। एक मिनट जरा गौर से। और क्या अमेरिका को अफगानिस्तान में आने से मजहब ने रोका हुआ? या कौन से 2 मुल्क हैं दुनिया के जिनकी जंग इस्लाम की वजह से रुकी है या क्रिश्चियनिटी की वजह से रुकी है? बताएं मुझे इस वक्त, आप नाम बताएं नहीं, ना जरा। इनकी वजह से रुकी नहीं, इनकी वजह से हुई भी नहीं है। तो बताएं, हुई नहीं है? क्या ईरान और इराक की जंग मजहब की वजह से नहीं हुई थी, शिया और सुन्नी इस्लाम की वजह से? क्या ईरान और सऊदी अरब की दुश्मनी इस्लाम की वजह से नहीं है? क्या पाकिस्तान और इंडिया की दुश्मनी इस्लाम और हिंदू मत की वजह से नहीं है? नहीं ये तो नहीं ये, क्या आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो आपस में एक दूसरे को पता नहीं कितनी दिहाइयों तक मारते रहे, वो उसकी वजह क्रिश्चियनिटी नहीं थी? नहीं आप कह रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया में, तो वो पाकिस्तान और इंडिया वो खित्ते का मसला है, उनका इस्लाम का इतना मसला नहीं चले, है। वो आप कह रहे हैं ना कि इस्लाम का मसला नहीं है, लोगों को तो पता है। और आप वो कह रहे थे, वो जो एक आप दूसरी बात मैंने आपसे करनी थी, नहीं आप वो अफगान जो अमेरिका ने पहले उस पर हमला किया, रशिया ने हमला किया अफगानिस्तान पे, ताजिकिस्तान से लेता हुआ अफगानिस्तान की तरफ आया रशिया, पीछे से हाँ वो तो जो वो क्यों आए थे वहां पे, उन्होंने हमला क्यों नहीं, किया? तो मैंने आपको ये कहा है कि सारी दुनिया के हर मसले की वजह जो है वो मजहब ही है। मैंने तो ये नहीं कहा, ये आप स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहे हो, मैं तो नहीं दे रहा। नहीं मगर नहीं, मैं मैं आपको आपको ये कह रहा हूं कि दुनिया में बहुत से झगड़े की वजह मजहब भी है। ठीक है, नहीं मैं आपको ये नहीं बताना चाह रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर दुनिया में सारे एथिस्ट बन गए ना, तो जो स्ट्रोंगर कंट्रीज होंगे ना वो वीकर पे लाजमी अटैक करेंगे। वो तो अब आपका तो जैसे अपना एक आपका ओपिनियन है ना, मगर इस ओपिनियन के पीछे कोई फैक्ट नहीं है ना, आपके पास इसका कोई सबूत है। जैसे अमेरिका ने किया सीरिया पे, वो नहीं, तो इराक पे भी अमेरिका तो इराक अभी पे। भी एक क्रिश्चियन कंट्री है ना। आपको पता है अमेरिका में तो तकरीबन 60% लोग आज भी क्रिश्चियन है, बल्कि इससे ज्यादा ही क्रिश्चियन है। ठीक है, नहीं वो क्रिश्चियन है, उस तरह से क्रिश्चियन नहीं है, क्रिश्चियनिटी में भी बहुत अच्छी बातें हैं, उनको भी फॉलो नहीं करते। चलें आप क्रिश्चियन हो जाए ना फिर, अगर बहुत अच्छी हैं तो आप क्रिश्चियन हो जाए। नहीं, उनमें वो अच्छी हैं लेकिन पूरी अच्छी नहीं है, उन्होंने तब्दीली भी की है तो उन्होंने। चलें आप आधे क्रिश्चियन हो जाएं। आधे आके आधा क्रिश्चियन हूँ मैं, तो ईसा को मानता हूँ मैं, क्रिश्चियन से ज्यादा क्रिश्चियन मैं हूँ। नहीं तो मगर एक बात है ना, मैंने आपसे ये कहा, जिस बात पे आप मुझसे लड़ रहे हैं ना, जिस बात पे आप मुझसे आर्ग्यू कर रहे हैं, वो जी बात मैंने कही नहीं है, वो आप कह रहे हैं। मैं तो वो कह ही नहीं रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि दुनिया में अगर मजहब नहीं होगा तो जंग खत्म हो जाएगी, वो भी आपने खुद आके कहा है। ठीक है, मगर मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि दुनिया में बहुत से झगड़े की वजह मजहब है। हाँ, दुनिया में ज्यादातर जहालत की वजह मजहब है, ये बात तो हम कह सकते हैं।
साइंस के खिलाफ जंग की वजह मजहब है। ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ जो जंग है ना दुनिया में इस टाइम, जो कि अमेरिका में जी लड़ी जा रही है, उसमें भी सबसे बड़ी वजह मजहब है। ठीक है, समझ गए हो? जी जी। जितने भी हाँ जितने भी लोग जो ग्लोबल वार्मिंग को डिनाई करते हैं वो मजहबी होते हैं ज्यादातर। जो गैर मजहबी लोग हैं, जो एथियस्ट हैं, जो सेकुलर लोग हैं, जो साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले लोग हैं, वो ग्लोबल वार्मिंग को भी डिनाई नहीं करते। क्यों? मगर मजहबी लोग जो हैं वो उसको डिनाई करते हैं। वो क्यों डिनाई करते हैं? क्योंकि वो ये समझते हैं, और मजहबी लोगों के लिए ना, उनको उनके दिल में ये बात होती है कि क्यामत आ जानी है कल को, तो हमें क्या जरूरत है इस जमीन को बचा के रखने की। क्योंकि वो हर वक्त क्यामत का इंतजार करते रहते हैं। जैसे कि इवन के आज जो साहिल अदीन की भी बात है, वो भी एक क्यामत के ऊपर ही उसकी पूरी फिलॉसफी बेस करती। ठीक है, तो ऐसे लोग जो है वो दुनिया में बहुत बड़ी जहालत और खराबी की वजह है, जो कि हर वक्त दुनिया को ये बताते हैं यार अगले 10 साल में क्यामत आ जानी है, 100 साल में क्यामत आ जानी है। कोई बात नहीं, अगर दुनिया तबाह भी हो जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग, अगर तूफान भी आ जाएंगे, फलां हो जाएगा, ढमका हो जाएगा। आपको पता है बाइबल में तो जो बुक ऑफ रेवलेशन है, आखिरी किताब, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि आखिर पर जलजले और तूफान बहुत ज्यादा आएंगे। और आज जब ग्लोबल वार्मिंग जो कि इन्होंने खुद पैदा की है, उसकी वजह से जब हरिकेन्स आते हैं, तो अमेरिका के जो पास्टर्स होते हैं वो पता क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि देखो ये हमारी बुक ऑफ रेवलेशन में जो बात लिखी है वो सच्ची साबित हो रही है कि अब देखो कितने तूफान ज्यादा आते हैं। हालांकि वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आ रहे हैं तूफान ज्यादा। ठीक है, तो वो अपना, बल्कि ग्लोबल वार्मिंग की जो तबाही जो हमने की है उसको अपने मजहब की सच्चाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो वो कभी भी सीरियस नहीं होते ग्लोबल वार्मिंग का इशू सॉल्व करने में। असल में ये एपोकलिप्टिक जो सोच है ना, ये दुनिया के लिए बहुत डेंजरस है, हर वक्त में रही है। नहीं, मुसलमान तो नहीं होते, मुसलमान तो कहते हैं मसले जो हैं वो सारे होंगे। मुसलमान भी होते हैं, मुसलमान भी ग्लोबल वार्मिंग को नहीं मानते। वो भी ये समझते हैं कि जी ये दुनिया तो अल्लाह जब तबाह करना चाहेगा तो हो जाएगी, क़यामत की निशानियां, तूफान, जलजले, सैलाब, ये चीजें। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, वो तो कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है, ये नहीं कहते क़यामत की निशानी है। सारे तो नहीं क़यामत कहते की ना निशानी चंदा तो मेरे। मैं ना सबके बारे में ये कह रहा हूं कि वो कहते हैं, ना मैं सबके बारे में ये कह रहा हूं कि वो नहीं कहते। मैं सब अब मैंने क्रिश्चियंस के आपसे बारे कुरान में के भी नहीं ये बारे कह रहा। आप क्या करते हो? आप सिंगल आउट करते हो बातों को सिर्फ अपने इस्लाम को डिफेंड करने के लिए। हाँ जी, मैंने आपसे मैं कुरान के बारे में मैंने आपसे एक बात करनी थी। अच्छा कर कुरान लो। मजीद में दो आयतें हैं, कुरान पाक में दो आयतें हैं कि अच्छा, यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, के जो अच्छा तो फिर, कायनात है फैल रही है। अच्छा वो मैंने पूछना है, वो कौन सी ग्रीक की से ली है, कौन सी बाइबल से ली है, कहाँ से ली, मुझे उसकी समझ नहीं है। यार आसमान और जमीन का अलग अलग किया जाना, वो जो सूरह अंबिया की आयत नंबर 30 है जिसमें लिखा हुआ है कि आसमान और जमीन मिले हुए थे और हमने इन्हें जुदा जुदा कर दिया, वो जी तो कहाँ पुरानी मेसोपोटामियन इनकी इनलेल और अनुमा इलेश की दो दास्तानें हैं, पुरानी झूठी दास्तानें जो कि उन्होंने घड़ी थी। ठीक है, जी। वो उनमें सबसे पहले लिखा था। आप जाइएगा पीछे, मैंने अभी एक नहीं नहीं, स्ट्रीम की थी, फैलाने की एक बात कर मिनट रहा एक, हूँ, क्या, मैं किसकी बात फैलने कर की रहे बात हैं? कर रहा हूँ, फैलने की, कि ये कायनात फैल रही है। तो वो भी है ना, वो भी, क्योंकि उन उन किताबों में भी ये कहा गया है कि आसमान एक टेंट है और जमीन एक कालीन है। ठीक है, तो उसमें भी उनको फैलाने की और समेटने की बातें हुई हैं उन किताबों में भी। ठीक है। चलो हम्म, मैंने पढ़ी नहीं है, हम्म, आपका पॉइंट ले रहा हूँ कि टेंट है, हम्म, जो टेंट हम्म, होता है, टेंट से अब फैल सकता है, लेकिन सिर्फ उसकी अपनी मुकर्रर जगह पे फैल सकता है। हम्म। यानी कि जितना बड़ा टेंट हो, जितना बड़ा टेंट का कपड़ा हो, सिर्फ उस वहां तक फैल सकता है। आप वो यूनिवर्स जो है वो नहीं एक्सपैंड तो करिए कुरान की आयत वेग है ना, कुरान की आयत वेग है। वेग समझते हो किसको कहते हैं? वेग नहीं, वेग नहीं। वेग का मतलब होता है कि एक अनक्लियर स्टेटमेंट, जिसका मतलब किसी को भी प्रॉपरली समझ नहीं आ सकता। नहीं नहीं, ठीक है, ये जो एडविन हब्बल ने बताया पहली बार कि चंदा मेरे, उसने, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कुरान की आयत वेग है, उसका क्लियर मीनिंग नहीं है। उसमें ये लिखा ही नहीं है कि यूनिवर्स फैल रहा है। ठीक है, नहीं लिखा और हुआ दूसरी उसमें। बात है कि हम यूनिवर्स की जो एक्सपेंशन की बात करते हैं वो एक बड़ी स्पेसिफिक चीज है। आप ये समझते हैं कि कुरान में लिखी हुई बद्दुओं की शायरी जो है वो हमें यूनिवर्स के राज बता रही है, तो आप 100 बार माने, मैं तो ये बात नहीं मानता कोई भी, क्योंकि मेरे लिए इन बद्दुओं की लिखी हुई शायरी की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है,
या तो फुल बाइस होके देख रहे हैं ना एथिज्म की तरफ, फुल झुक के उसकी तरफ, फिर आप उसका मुताला करते हैं। तो आप पूरी तरह इस्लाम की तरफ बायस होकर देखते हैं, आप कौन सा देखते हैं एथिज्म की तरफ? नहीं, हम भी हैं बाइस, लेकिन इतने नहीं जितना आप। हम उसकी तरफ भी देखते हैं कि चलें, ऊपर बायस में तो वो। आप हैं ना, इतना तो मान रहे हैं ना? हाँ, हम बाइस हैं, मानता हूँ बाइस, चलें ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन पूरे बाइस नहीं। और उसमें कुरान पाक में है कि इंसान को हमने पानी से बनाया, 2 बार है मेरे ख्याल में। नहीं, मगर इंसान पानी से तो नहीं बना ना। मैं आपको बोतल में पानी दे देता हूँ और आप किसी भी दुनिया के साइंसदान से या अल्लाह से कहें कि उसमें से इंसान बरामद करके दिखा दे, कर वही सकते हैं? साइंटिस्ट बताते हैं कि वी आर मेड फ्रॉम वाटर। तो मुझे ये बताएं ना कि उन साइंसदानों को बोतल में पानी डाल के दे देते हैं, वो बना सकते हैं? साइंसदान तो कभी ये अनलिमिटेड टाइम लेते हैं, क्या साइंसदान ये तक है कहते ही वाकई नहीं जो। है कि इंसान पानी से बना है भाई, कोई भी नहीं कहते। हाँ, वो ये कहते हैं कि 70% इंसान जो है उसके जिस्म में पानी होता है बस। कुरान में क्या हमने इंसान को पानी से बनाया, मिट्टी से बनाया, ये वही ना मैं कह रहा काफी हूं ना कि जगह है। पानी की बोतल दे देते हैं, उससे इंसान बना के दिखा दें। नहीं, वो एग्जैक्टली ना कह रहा, वो ये भी कह रहा है कि हमने मिट्टी से बनाया है। चलें हम ऐसा करते हैं, पानी में मिट्टी डाल के दे देते हैं, इंसान बना दें। मिट्टी से बनाया है। बना दें फिर इंसान, आप हमारे मिट्टी से जिस्म के अंदर ना मिट्टी उसमें सब कुछ मिला हुआ है, मेरे ख्याल में चार यार चीजें ये नहीं, चार बोल नॉनसेंस गई हैं। बातें हैं पानी यार, भी ये है, नॉनसेंस मिट्टी के बातें अंदर है। हैं। इंसान प्रोटीन से बना है, मिट्टी में मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन्स कुछ और चीजें होती हैं। इंसान और सब जानदार प्रोटीन से बने हैं, ठीक है? प्रोटीन किस चीज से बनती हैं? मिट्टी के अंदर सिलिका होता है, मिट्टी के अंदर पता नहीं कौन कौन से दूसरे एलिमेंट्स होते हैं, मगर जो इंसान है वो प्रोटीन से बना है। प्रोटीन किससे बनती है? कार्बन और हाइड्रोजन की चेन्स होती हैं प्रोटीन, ठीक है? समझ गए हो? तो इसलिए अगर आप ये समझते हो ना कि इंसान मिट्टी से बना है, तो मेरे भाई प्रोटीन मिट्टी नहीं होती, क्योंकि इंसान एक चीज से बना है, वो है प्रोटीन्स और अमीनो एसिड्स। अब ना अमीनो आप ये एसिड्स स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मिट्टी होते हैं, ना ना प्रोटीन्स मिट्टी होती हैं। मैंने कहा आप ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इंसान में मिट्टी के जरात कुछ भी नहीं होता, चंदा, बिल्कुल नहीं होती मिट्टी मिट्टी के अंदर। मिट्टी मिट्टी अच्छा बताएं फिर, आप बता दें मिट्टी का कौन सा जरा होता है, मिट्टी में होता क्या है, मुझे ये बताएं। नहीं, मैं कहा मैं आगे अगली बार सही करके मिट्टी आऊंगा में ना आपके होता पास। क्या है ना, आपको ये पता ही नहीं है ना मिट्टी में क्या होता है, बताएं क्या होता है मिट्टी में। मिनरल्स होते हैं। अच्छा, कौन से होते हैं, कौन कौन से? नहीं, उसका मुझे इतना मिट्टी पता में नहीं है। कौन से मिनरल होते हैं? इसका मुझे इतना नहीं पता। मैं कुरान आपको, के मुताबिक मिट्टी में छनकना होता है बस, जितना मर्जी बजाई जाओ कि इंसान इससे बने, वो तो कहता है कि ठीक हमने है? लीच जी, वो तो लीच लाइक सब्सटेंस से बनाया है। हाँ, तो हालांकि वही तो कुरान कंफ्यूज कितना है, एक जगह कहता है पानी से बनाया है, एक जगह कहता है लीच से बनाया है, एक जगह कहता है मिट्टी से बनाया है। और कोई एक बंदा एक जगह खड़ा कर देना और वो ये तीन मुतजाद बातें कहे, लोग उसे चपेड़े मारेंगे, वो तूने किससे बनाया, बता तो सही। नहीं, यही तो उसकी खूबसूरती है, वो सारी चीजें बता रहा है जिनसे मिलकर आप कह यार रहे हैं यही कि तो सिर्फ। बोंगियां हैं, ये खूबसूरती नहीं है ना चंदा मेरे, इसे बोंगियां कहते हैं। एक बंदा 10 जगह कॉन्ट्राडिक्ट करे, उसे बोंगा कहा जाता है। कुरान अगर एक इंसान होता ना, उसे हम चपेड़े मारते रोज के, यार तू कैसी फजूल बातें करता है, एक दफा तू कलकत्ते चला जाता है, दूसरी दफा तू दिल्ली चला जाता है, तीसरी दफा तू जाके फलां की तशरीफ में घुस जाता है, ये बातें हैं। नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि तीनों रास्ते एक ही रोड से गुजरते हैं, वो पहले वहां से होके गुजरा, वहां से होके गुजरा, वहां से होके, कहीं हाँ, कहीं जब तक हो ऐसा तीन हो रास्ते गुजरा है। सकता है, जब हो जाएगा तो तब आके मुझे बता देना। नहीं, साइंसदान ये नहीं मानते कि हम हमारे जिस्म के अंदर पानी है, मानते हैं ना। और ये भी तो मानते चंदा, हैं कि हम पानी लीजिए सब्सटेंस से होना बने। और मिट्टी और पानी से बनाया जाना, गारे से बनाया जाना, वो एक अलग बात है, ठीक है? आपको साबित करना है, मुझे नहीं करना नहीं, वो फलसफे है। की दुकान है, जैसे जो दूसरे हैं अमेरिका में, वो सनराइज और सनसेट लिखते हैं। सनराइज और सनसेट वो कौन सा यार सनराइज और होता है कि सनसेट वो सनराइज। इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये उनकी पुरानी मेटाफोरिकल लैंग्वेज है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी साइंटिफिक वैल्यू नहीं है। जब कोई बंदा ये लिखता है ना कि सनराइज का टाइम ये है और सनसेट का टाइम ये है, उसकी कोई साइंटिफिक वैल्यू नहीं है। वो हमें कोई सूरज की और जमीन के रिलेशन के बारे में, उनकी ऑर्बिटिंग के बारे में, सूरज क्यों जाके वेस्ट में हमें जाता हुआ दिखाई देता है, सनराइज और सनसेट जो है ना, वो साइंटिफिक स्टेटमेंट्स नहीं होती। आप उनको साइंटिफिक स्टेटमेंट्स के तौर पे जब साबित करने की कोशिश करते हैं, तो आप अपनी साइंटिफिक इग्नोरेंस शो करते हैं सिर्फ और सिर्फ। नहीं, मैंने कहा वो फलसफे में, वो मैंने ये नहीं कहा कि साइंस में, साइंस की जुबान में करते हैं, वो फलसफे की जुबान में करते हैं वो, कि सनराइज सनसेट तो होता फिर है। आप फलसफे से साइंस, फलसफा भी नहीं है ये।
फलसफे में किधर लिखा है कि सूरज जो है वो डूबता है और उभरता है? बताएं। नहीं, मैं को फलसफियाती ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं नहीं, आपको वो भी फलसफे कि की सूरज डेफिनेशन नहीं ना पता है। ये फलसफे की लैंग्वेज नहीं है मेरे भाई, ये मेटाफोरिकल लिटरेरी लैंग्वेज है, ठीक है? ये फलसफा नहीं है। आपको फलसफे की डेफिनेशन देखनी चाहिए कि फलसफा ये नहीं होता, ठीक है? फलसफा कोई नहीं हमें बताता कि सूरज कहाँ डूबता है, कहाँ उठता है, ये होता है, वो होता है। नहीं, उसकी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। चले तो ठीक है भाई, फलसफा नाइटमेयर टू तो एथीज्म। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।